गुड मॉर्निंग सभी को। हम डिविजिबिलिटी के बारे में सीख रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल वो जो चीज़ें मैंने सिखाई थी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख ली होगी। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। हमें डिविजिबिलिटी देखनी थी कहाँ से कहाँ तक। हमें डिविजिबिलिटी देखनी थी 1 से लेकर 2 से लेकर 10 तक की चेक करनी कि कैसे हम किसी नंबर को देख के बताएंगे कि वो डिविजिबल बाय द गिवन नंबर है या नहीं। तो हमने 2, 3, 4, 5 को सीख लिया था। तो आज हम देखेंगे रूल फॉर 6 कि कैसे हम 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करें। रूल फॉर 6। अब कैसे पता लगाओगे कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा? अगर अगर वो नंबर अगर जो नंबर है अगर वो डिवाइड हो रहा है किससे? इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3। अगर कोई दिया गया नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा। अगर नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल लो, जैसे 36 लिया मैंने। अब 36 इसका कैसे पता किया कि 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि हम जानते हैं 2 के लिए क्या देखते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 देखते हैं। तो देखो 6 आ गया तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 के लिए हम क्या देखते हैं? 36 में 3 के लिए हम देखते हैं, देखो रिवीजन भी हमारा साथ साथ हो जाएगा। 3 के लिए क्या देखते हैं? द सम ऑफ द नंबर 6 + 3 दैट इज 9। 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 9। तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि जो 36 है हमारा वो 6 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लो, 36 दैट इज डिवाइडेड बाय 6 6 6 जा 36 होता है। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 then we can say that the number can be easily divided by 6। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो नंबर हमें दिया गया है अगर वो 6 से डिवाइड होगा, वो 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवीजन की बात करें, कल भी मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी। तो इसी और कोई नंबर लो, जैसे 20 लिया, 20 लिया। अब 20 हमें पता है कि 0 लास्ट में आ गई तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 को 10 से आया, 2 10 20 होता है। लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड होगा? देखो चेक करो, 2 + 0 दैट इज 2। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा। तो क्या कहेंगे हम? जो नंबर है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लो, 20 को चेक करो, 6 से 6 2 6 3 18, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2। तो नहीं हो रहा। इसी तरह एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया 27। अब 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो, ये 7 आ रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि क्या कंडीशन है? 0, 2, 4, 6 और 8 की कंडीशन है। अब 27 को 3 से देखो, 2 + 7 दैट इज इक्वल टू 9। 9 3 की टेबल में आता है, तो 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा। तो क्या 27 डिवाइड हो जाएगा 6 से? तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3 बचे। तो हम क्या कहेंगे? जो नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा। क्या कंडीशन है? दोनों ही कंडीशन पूरी करनी होगी किसी नंबर को। अगर 6 से डिवाइड होना है तो उसकी क्या कंडीशन है? वो उसको 2 से भी डिवाइड होना होगा और 3 से भी डिवाइड होना होगा। अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 then we can say that the number can be easily divided by 6, अदरवाइज नहीं होगा। 2 के लिए क्या कंडीशन है? 2 के लिए वही कंडीशन है कि क्या आना चाहिए लास्ट में? अगर 1 पोजीशन पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 3 के लिए क्या है? इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन द नंबर कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय 3। अगर नंबर का जो नंबर है उनका डिजिट सम, उनके डिजिट्स का जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। और दोनों ही अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? 6 से भी डिवाइड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और ऐसी प्रैक्टिस करके देखनी है कल की तरह। अब हम देखेंगे
रूल फोर 7। ये बात की डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि बाहरी कमरा है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी हमें सीखना है क्योंकि बार बार रिपीट होंगी ये चीज़ें। कल भी मैंने कहा था कि जितने संसाधन हमारे पास हैं उन्हीं से हम सीखेंगे। क्या हमारे पास इतने कम संसाधन भी नहीं है जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के पास नहीं थे, अब्राहम लिंकन के पास नहीं थे, बहुत सारे और बड़े बड़े जो हमारे पढ़ने वाले लोग हुए, जो महान लोग हुए जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी, उससे तो हमारे पास बहुत कुछ ज़्यादा ही है। बहुत क्या, बहुत बहुत ज़्यादा है, उनके तो हम कहीं भी नहीं ठहरे। तो ऐसी सोचना नहीं है कि आवाज़ अच्छे से नहीं आई, कई बार कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर बाद आएगी, वो बार बार मैं कहता हूँ। रूल फोर 7 जो हमारा अल्टीमेट गोल है मेरा वही है कि हम सीखें सीखें और सीखें। ठीक, तो रूल फोर 7 में थोड़ा सा टफ लगेगा आपको कि रूल 7 में क्या करना है। अब अगर 7 में क्या करना है कि कोई भी जो नंबर हमें दिया होगा, मान लो कोई भी नंबर उसने हमें दिया 21, अब जो वंश जो लास्ट पोजीशन पे यानी जो वंश पे वंश कह लो और याद न रहे तो जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ध्यान से देखो इसको, बहुत लास्ट डिजिट है, उसका क्या करना है, आपको डबल कर देना है। अब जैसे 21 के केस में लास्ट डिजिट हमारा क्या है 1, 1 का डबल किया मैंने, कितना हो गया 2, या 1 और कैसे करूँगा मैं इसको, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 हो गया। अब उसको बचे हुए नंबर से माइनस करना है, जो बच गया है, अब क्या बच गया है 2, अब इस 2 को मैं 2 से माइनस कर दूं तो क्या आया 0। अगर 0 आएगी, अगर 0 आएगी तो 7 से डिवाइड होगा, एक कंडीशन तो है। जैसे देखो सपोज करो 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21 हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, किसी नंबर के 7 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि नंबर को हम क्या कर देंगे, नंबर को हम कर देंगे डबल और उसको माइनस कर देंगे, पहले वाले वहां तक तो करना है। उसके बाद अगर जो बचा हुआ नंबर है, अगर वो बचा हुआ नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर हम कहेंगे डिवाइड होगा। कोई भी एग्जांपल, अब देखो जैसे 56 लेता हूँ, 56 इससे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, जो लास्ट डिजिट है हमारा उसका क्या करना है, हमें डबल करना है, यानी 6 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 जा 12 होगी। और जो नंबर बच गया है, जो नंबर बच गया, बचा क्या 5, उसको डबल किए हुए नंबर को में से उसको माइनस कर देना है। 12 से 5 को माइनस किया तो क्या आया 7। क्या 7 7 से डिवाइड होगा, होगा ना, सबको पता है 7 1 जा 7, तो हम कह सकते हैं कि 56 भी डिवाइड हो जाएगा। चेक करो देखो, 7 8 जा 56 हो गया। और कोई ले लो 49, इससे चेक करते हैं, 49 है। अब वन पोजीशन यानी लास्ट नंबर क्या है हमारा 9, 9 का डबल मैंने किया 9 इंटू 2 दैट इज 18, 18 हो गया। और जो बच गया है उसको इससे माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 से, यहाँ माइनस करना है तो 4 माइनस करो, 18 से 4 माइनस किया तो 14, 14 क्या 4 की टेबल में आ रहा है, सॉरी 7 की टेबल में आ रहा है, ये सारा है देखो 14, 7 2 जा 14 आ रहा है, तो क्या होगा 7 7 जा 49 होता है, डिवाइड हो रहा है। तो क्या करना है 7 के केस में हम क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर का जो डिजिट दिया है लास्ट, जो नंबर हमारे सामने है वंस पोजीशन पे जो नंबर है, क्या करना है हमें, डबल द नंबर, पहली चीज डबल द नंबर एट वंस पोजीशन, वंस पोजीशन पोजीशन पे हमारे पास जो नंबर है उसको क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे और उसको फिर बचे हुए नंबर को उससे माइनस कर देंगे। अगर जो माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि नंबर 7 से डिवाइड होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नंबर की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 7 का भी आ गया है। तो अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी फॉर 8। एट की डिविजिबिलिटी को देखते हैं।
ये हम कैसे पता करें कि कोई नंबर 8 से डिवाइड हो। अब तक देखो 4 का हमने देखा था, हमने कौन कौन सी पोजीशन देखी थी 4 में, आप सब जानते हैं। हमने 1 पोजीशन को लिया था और 10 को, यानी लास्ट 2 डिजिट लिए थे। अब इसमें क्या लेना है, 1s 10s और 100, 1s 10s और 100 पोजीशन पे जो भी हमारा नंबर है, 1s 10s और 100 पोजीशन पे जो भी हमारा नंबर है, अगर वो 4 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं द नंबर कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय 8, 8 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लो, क्या ध्यान रखना, 1s 10s और ये भी याद ना रहे तो इसको याद रखना, फिर वही तरीका, लास्ट 3 डिजिट्स, ये तो याद रख ही सकते हो। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी नंबर लिखो, 78840 लिख लो, यानी 78,840 लिख लो। अब इतने बड़े नंबर को हम कैसे चेक करें, तो मैंने क्या कहा, लास्ट 3 1s 10s और 100, 1s 10s और 100 पे देखो क्या क्या है, इसे देखो 1s 10s 100 1000 और ये हो गया हमारा 10,000। कैसे लिखा मैंने, 78840। अब मुझे कौन से नंबर देखने हैं, 1s पोजीशन 10s और 100, 1s 10s और 100 पे क्या है हमारा 840 है, 840 को देखो 8 से डिवाइड करेंगे अगर हो रहा है, 8 1 जा 8, ऊपर से क्या लाए, रिमाइंडर बचा 0, ऊपर से लाए 4। सिखाया है जब स्मॉलर रह जाता है तो क्या करते हैं 0, फिर ऊपर से फिर क्या लाए 0, 8 की टेबल में 40 का है 8, तो डिवाइड हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि नंबर जो है हमारा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लो, पूरे को चेक करते हैं, 78,840 8 से डिवाइड करते हैं, 8 9 जा 72, बचा कितना 6, ऊपर से क्या लाए 8, 8 8 जा 64, बचा 4, ऊपर से क्या लाए 4, 8 5 जा 40, बचा कितना 4, ऊपर से क्या लाए 0, 8 5 जा 40। देखो हो गया ना, हो गया, पूरा नंबर मैंने डिवाइड करके दिखा दिया आपको। सिर्फ आपको क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर लास्ट के तीनों डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट 3 यहाँ में लिखा है, 1s 10s 100 भूल जाओ तो लास्ट 3 रखो, 4 में क्या याद रखा था, लास्ट 2 रखा था। अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हमारे सामने है। किसी ने लिखा 26595, तो अब हमें क्या देखना है इसमें, लास्ट 3 डिजिट 595, अब 595 है, डिवाइड करके देखो 8 से, 8 7 जा 56, बचा 3, 8 4 जा 32, तो माइनस किया 3, तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब खुद भी चेक कर लेना, मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिखा 26,595, मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप चेक भी कर लेना पूरे को 8 से डिवाइड करके सर सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। और आपको पता है कि हम लगभग सही चीज़ें कहेंगे, जिन चीज़ों का पता नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन मैं उनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, इतना तो आप जानते ही है ना। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम 8 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट से चेक करेंगे। अगर लास्ट 3 डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना कर लेंगे। अब हम डिविजिबिलिटी में आगे बढ़ते हैं। कौन सी डिविजिबिलिटी है हमारे पास, 9। कि हम कैसे बताएंगे कि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो। आपने पढ़ा था, देखो 4 2 जा, हमने पढ़ा 8 4 और 8 को बना लिया था। अब 9 को क्या 3 3 जा 9 पढ़ते हो, तो 9 3 के केस में क्या किया था हमने, सम ऑफ द नंबर किया था। अगर इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन वी कैन से दैट द नंबर कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय 3। तो सेम यहाँ याद रखना है, अगर सम ऑफ द नंबर से याद रख सकते हो, सम ऑफ द नंबर, अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह देंगे सम ऑफ द नंबर, कह लो सही मायने में तो इसको डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स
अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो कोई भी नंबर लो, 729 लिया तो 3 डिजिट हो गया इसमें, तो सम कैसे करेंगे? 7 + 2 + 9, तो 7 और 2 9 और 9 18, 9 2 18 होता है, आजाद है। लेकिन इसको और सिंपल बना लो, आगे इसका भी सम कर लो, 1 + 8 दैट इज 9। तो क्या 9 की टेबल में 9 आता है तो हम कहेंगे नंबर डिवाइड होगा। चेक करते हैं, चलो आपकी बात है, चेक कर लेते हैं। 8 9 जा 72, रिमाइंडर कुछ नहीं, ऊपर से लाए 9, 9 8 जा 9 का, सॉरी 9 का चेक करें ना, 9 8 जा 72, बचा 9, 9 हो गया, तो डिवाइड हो गया। तो हम कह देंगे 729 डिवाइड होगा। और लो कोई भी, 4 5 3 ले लिया। अब डिजिट सम करो इसका, 4 + 5 + 3, 4 5 9 और 3 12, आगे ले जाओ। 12 भी वैसे 9 की टेबल में नहीं आता, लेकिन और आगे बढ़ाओगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो 3 क्या 9 की टेबल में आ रहा है? नहीं, तो हम कहेंगे नंबर की जो नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा। ये तो हमारा हो गया था। तो चेक करो, 4 5 3 चेक करते हैं, 9 5 जा 45, बचा 0, ऊपर से लाए 3 3 रिमाइंडर बच गया। तो हम क्या कहेंगे, जो नंबर है हमारा वो डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। क्या कैसे याद रखना है? सम ऑफ द नंबर, द सम ऑफ द जो नंबर दिया है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिवाइड होगा 9 से तो हम कहेंगे नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। 9 का भी हो गया हमारा, अब आते हैं 10 कि कैसे पता लगाएं हम कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलो 10 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। रूल 4 कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको देखना है अगर वंज पोजीशन या हम कहें लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट अगर वंज पोजीशन पे क्या है 0, क्या है 0, अगर लास्ट डिजिट अगर 0 है किसी नंबर का तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज करो मैंने लिखा 70, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो मैं कहूँगा 10 से डिवाइड होगा। कर लो ना, 7 को 10 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करो 10 7 जा 77 होता है। कोई भी डिजिट लिख लो, मैंने लिखा 1 2 5 लिख दिया। अब क्या ये 10 से डिवाइड होगा? मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो 1 2 5 10 से डिवाइड करो, 10 1 जा 10, रिमाइंडर 2, ऊपर से 5, 10 2 जा 20, रिमाइंडर बच गया 5, तो क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 10 के केस में सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, 10 के केस में अगर हमें इतना ही ध्यान रखना है, अगर नंबर का जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट से मेरा मीनिंग है 0 से, लास्ट से मेरा मीनिंग है वंज पोजीशन पे, वंज पोजीशन का नंबर अगर 0 है देन वी कैन से दैट नंबर कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय 10, अदरवाइज नंबर कांट बी डिवाइडेड बाय 10। कंप्लीटली डिवीजन की बात हो रही है, डिविजिबिलिटी हम वो सीख रहे हैं कि कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं, डेसिमल की बात नहीं कह रहे हैं। और डेसिमल पे भी आप लोगों की बहुत एक्यूरीज हैं। जैसे ही हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, अब नंबर सिस्टम में मैं बिल्कुल आपको 0 से लेके चलूँगा, क्लास जैसे 1 में हम सीखते थे, और वहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारी मर्जी होगी वहाँ तक हम नंबर सीखते चलेंगे। तो ये 10 तक डिविजिबिलिटी हमारी हो गई है। अब इस 10 तक की डिविजिबिलिटी को एक बार हम सारे को समझ से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। चलो तो 10 की डिविजिबिलिटी को हम सीखते हैं। अब पहले 2 के लिए क्या याद रखा था? वंज पोजीशन पर क्या होना चाहिए? वंस, दैट मीन्स लास्ट डिजिट। ये फिर लिख रहा हूँ, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, अगर है तो नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा।
3 के लिए हमने क्या सीखा था, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर। और 3 को एक चीज से और याद कर लो, सीधा इसके नीचे 9 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों का नियम, दोनों का रूल सेम, सम ऑफ द नंबर। और नंबर से मेरा मतलब है डिजिट, डिजिट सम। अगर उसके डिजिट जितने दिए गए हैं उनको अगर प्लस करते हो और वो 9 से डिवाइड होते हैं या 3 से डिवाइड होते हैं तो हम कहेंगे कि नंबर, अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 9 वाले को कहेंगे कि 9 से डिवाइड हो। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड, इंटरलेट कर रहा हूँ इसीलिए, ये नहीं तो मैं सीरीज में भी लिख 4 में हमने क्या देखा, वंस पोजीशन और टेंस, यानी इकाई और दहाई, यानी मेरा कहने का मतलब है लास्ट 2 डिजिट्स। अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड हो गए हैं 4 से तो नंबर हम कहेंगे कि नंबर कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय 4। इसी से जुड़ता हुआ 8 को बना, उसमें हमने देखा था 10 में 4 में देखा था वंस टेंस, इसमें देखेंगे वंस टेंस और 100। थोड़ा सा बढ़ते हैं 4 से। अगर वंस पोजीशन का नंबर, टेंस पोजीशन का नंबर और 100 पोजीशन का नंबर अगर डिवाइड हो रहा है किससे, 8 से, तो हम कहेंगे नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो इसमें क्या देखना था हमें, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद आते हैं हम 6 5, चलो 5 में हमें क्या देखना है, वंस पोजीशन पे क्या देखना था, वंस पोजीशन पे हमें देखना था, वंस पोजीशन से मेरा मतलब याद रखो लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट क्या है, 0 और 5 है, अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो हम कहेंगे कि नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 5 से मिलता है 5 2 10 करते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी में क्या है, वंस पे, अगर वंस पोजीशन पे हमारा, वंस पोजीशन से फिर वही मतलब है मेरा क्या, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है 0। 5 में क्या था 0 और 5, और 10 में क्या याद रखना, अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 है तो हम कहेंगे कि नंबर जो है हमारा इजीली डिवाइडेड हो जाएगा, 10 से नहीं तो नहीं होगा, ये याद रखना है। अब बचा हमारे पास 6 के लिए क्या कंडीशन है, 2 एंड 3, इसको याद रखोगे। अगर नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर हमें दिया गया है उसके लिए 2 कंडीशन है, उसको 2 से भी डिवाइड होना है एंड जो नंबर है उसको किससे भी डिवाइड होना है, 3 से। अगर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, फिर नहीं होगा। अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा तो नहीं होगा। यानी कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट कि उसका दोनों नंबरों से 2 से भी डिवाइड होना जरूरी है और 3 से भी डिवाइड होना जरूरी है। नहीं तो मैं सीक्वेंस में भी लिख देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये मेमोरी में रहे। 3 को 9 से जोड़ दिया मैंने, 4 को 8 से जोड़ दिया, 5 को 10 से। 5 10 याद रखते ना, 5 2 10, 4 2 8, 3 3 9, ऐसे याद रखते हो, 2 3 6। तो इस ये देखो सारी चीजें हमारे सामने हैं। फिर मैं एक बार बता देता हूँ 2 के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या है कि अगर नंबर का सम, डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर डिवाइड होगा। 9 के लिए भी वही कंडीशन है, अगर जो नंबर दिया है उसके डिजिट सम को हम 9 से डिवाइड कर पाए तो नंबर डिवाइड होगा। 4 के लिए क्या देखना, वंस टेंस, दैट मींस लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, अगर वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर डिवाइड होगा। 8 के लिए क्या देखना है, वंस टेंस और 100 को देखना है, यानी लास्ट के 3 नंबर देखने हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर डिवाइड होगा। 10 के लिए हमें क्या देखना है, 5 के लिए, सॉरी 5 के लिए अगर वंस पोजीशन पे 0 है और 5 है तो नंबर डिवाइड होगा। वंस पोजीशन मींस लास्ट डिजिट। 10 के लिए क्या देखना है, सिर्फ 0 देखनी है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो नंबर डिवाइड होगा। 6 के लिए क्या देखना है कि नंबर को 2 से भी डिवाइड होना जरूरी है और 3 से भी डिवाइड होना, दोनों में से एक से डिवाइड हो जाएगा और एक से नहीं होगा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो ये जो डिविजिबिलिटी है ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है और बहुत आगे की क्लासेस में भी आता है। और किसी प्रकार कोई भी कितना बड़ा नंबर लिख के हमारी परीक्षा ले, मेंटल मैथ मिले या कहीं मिले, तो आप इजीली बता पाओगे और मुझे उम्मीद है कि आप बता पाओगे। और मुझे है कि ये चीज़ें आप सीख लोगे, पूरी पूरी उम्मीद है। और सब घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मैं वही का बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि वही हमारा उद्देश्य है, एक सशक्त भारत बनाना। चाहे हमारे पास सीमित संसाधन क्यों ना हो, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास क्या है, हम यही देखेंगे कि जो हमारे पास है उससे हम क्या कर सकते हैं। वो मैं एक कहानी पढ़ रहा था कल, परसों न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक शानदार कहानी आई थी संडे के दिन के सिवान के बारे में। के सिवान को बहुत लोग जानते हैं, इसरो के चीफ रहे हैं, अभी अभी वो रिटायर हो गए हैं इसरो के चीफ पद से, तो उनकी जगह दूसरे आ गए हैं स्वामी उरी कोई जो आ गए हैं, नया इसरो चीफ बन गया, मुझे ध्यान नहीं नाम अभी, एस कुछ करके नाम है। लेकिन मैं के सिवान के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि के सिवान इतनी गरीब फैमिली से थे, जो हम कहते रहते हैं कि ये नहीं था, लाइट नहीं थी, वो नहीं था, तो वो बताते हैं अपने बारे में कि उनको कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली। उनके पिता इतने थे गरीब थे कि उनका एडमिशन हमेशा नज़दीक के स्कूल में हुआ, इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी। और उनके पाँव में चप्पल भी नहीं, वो चप्पल कब पहन, वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे तो भी नंगे पाँव ही जाते थे। तो उनके मतलब जैसे हम तो अपने रिश्तेदार के कहीं मिलने जाते हैं, किसी रिलेटिव से मिलने जाते हैं, तो क्या होता है, हम नए कपड़े पहनते हैं, देखते हैं कहीं कोई है नहीं, नए मोजे, नए शूज, सारी चीज़ें हम अपडेटेड रखते हैं कि बिल्कुल दूसरे को लगे चाहे कि मतलब कहीं से भी मैं कम ना दिखूं। लेकिन वो बताते हैं कि वो बड़े हो गए थे तब भी वो नंगे पाँव ही जाते थे। और उनका जब एडमिशन आईआईटी के लिए हुआ तो उनके पिता ने कहा कि वहाँ नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और तुम नज़दीक के किसी कॉलेज में दाखिला लो जहाँ से तुम मेरी काम में मदद कर सको। तो उनको तो उनकी पसंद का स्कूल भी नहीं मिला, इतने होशियार होते हुए, इतने इंटेलिजेंट होते हुए। उनको ऐसा स्कूल मिला जो उनके घर के नज़दीक था, खेत के नज़दीक था, तो वहीं से वो आके काम करते थे। आम के खेतों में उन्होंने काम किया, आम के बगीचों में अपने पिता के साथ। कोई पैसा नहीं था उनके पास, के सिवान के पास, लेकिन दुनिया जानती है के सिवान ने फिर क्या करके दिखाया। जब वो थोड़े से बड़े हुए, उनके पिता ने जब समझा उनकी बात को कि वो वैसे ही पढ़ गए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने खेत बेच देता हूँ, तुम पढ़। और हम के सिवान को जानते हैं कि उन्होंने पहली बार, वो लिखते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तब मेरे पाँव में चप्पल आई थी। तो ये समझो कि जब वो 25-26 साल की एज के रहे होंगे तब उनके पाँव में मतलब चप्पल आई। उनको वो कभी नहीं मिला जो वो चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारे पास था, जो मेरे पास था, उसी को मैंने बेहतर बनाया। कुछ करना कुछ चाहते थे जीवन में, लेकिन हो कुछ गया। लेकिन आप उनके मार्स मिशन को, मार्स पे भी आपने मूवी देखी है, बहुत सारे गगनयान, बहुत सारे वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया हम इसरो में रहते हुए। वो तो हीरो हैं हमारे, आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या किया है उन्होंने। हाँ, अब तो चेंज हो गए हैं इसरो चीफ के जो नए हुए, मुझे नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमें उनसे ये सीखने को मिलता है कि कितने ही सीमित संसाधन हो हमारे पास। जैसे आप तो शिकायत कर, आपको तो देखो अच्छे अच्छे स्कूल मिले हैं पढ़ने के लिए, सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, उनको स्कूल भी अपनी पसंद का नहीं मिला इतने, जबकि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि कौन नहीं जानता, कौन नहीं उनके नाम को जानता। तो उनके बारे में भी कुछ पढ़ते रहा करो, छोटी छोटी कहानियाँ। कोरोना काल हमारा अभी फिर से चल रहा है, और लेकिन ऐसे महापुरुषों से, ऐसे लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे, और आप तो सब स्टार हो मेरे आने वाले टाइम के। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और बताना मुझे कि कैसा लगा, कहाँ कमी रह गई है, कौन सा क्वेश्चन तुमसे बनता नहीं है, ये ज़रूर मुझे लिख के भेजना है तुम्हें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।